बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 जिसमें MCQs हैं वो करेंगे। इसका जी हमारे पास फर्स्ट MCQs है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन एज। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखा जा सकता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना वो हमारे पास इस तरह होती है कि y इज़ इक्वल टू mx और प्लस c की फॉर्म में होती है। तो देखें फर्स्ट वाले में अगर हम m को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये mx हो जाएगा, और m को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो mc आ जाएगा, लेकिन c अकेला होना चाहिए। पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वैसे ही गलत है। तीसरे वाले को देखें तो ये करेक्ट है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है ना सेकंड वाली टर्म फर्स्ट पे और फर्स्ट वाली टर्म सेकंड पे है, लेकिन प्लस है, लिहाजा ये बिल्कुल वैलिड होगा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये होगा सी वाला। तो आप यहाँ पे सी वाले पे टिक कर लेंगे या इसको फिल कर लेंगे। दूसरा MCQ है हमारे पास, द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ग्रेडियंट से मुराद होता है उनकी स्लोप। तो जो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप्स जो हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर जो है ना ए वाला करेक्ट होगा कि उनका जो ग्रेडियंट है मतलब उनकी जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी। तीसरे वाला MCQ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स इज़ -1। मतलब अगर दो लाइनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो बताएं जी वो लाइनें आपस में क्या होंगी। तो आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों, सपोज करें एक लाइन ये है हमारे पास और दूसरी लाइन ये है, तो अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हों मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हों, तो फिर हमने पढ़ा था कि M1 और M2 की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्योंकि स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आया है, इसलिए लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। फोर्थ वाला MCQ देखें, उसमें बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स P1, 2 दिया हुआ और Q जो है वो 4, 6 है। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो P की वैल्यू हमारे पास है 1, 2 और Q की वैल्यू हमारे पास है 4, 6 है। तो यहाँ पे आप 4, 6 लिख लेंगे। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। PQ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x1 में से आप x2 को माइनस कर लेंगे, 1 - 4 कर लेंगे होल का स्क्वायर, और +2 में से आप 6 को माइनस कर लेंगे तो 2 - 6 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर होगा -3 का होल स्क्वायर, और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर होगा 9 और -4 का स्क्वायर होगा 16। तो 9 में आप 16 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट है ना वो जब हम टेक करेंगे मतलब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा 5। मतलब P और Q का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास होगा 5। तो आपने इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। 5 वाला जो हमारे पास MCQs है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2, 4। अब आपने इनका मिड पॉइंट बताना है जी। तो मिड पॉइंट के लिए आप देखें जी, आपने इन दोनों पे फार्मूला लगा के मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो -2, 4 एक पॉइंट हमारे पास है -2, 4, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 6, -2, 6, -2। तो इनका हम जो है ना मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, mx, y, ये मिड पॉइंट हो तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि x1 में x2 को प्लस कर लिया जाएगा, -2 + 6 और 2 से डिवाइड कर लिया जाएगा, और इसी तरह से y1 में आप y2 को प्लस कर लोगे मतलब 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 को 2 से भी डिवाइड कर लेंगे। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे मतलब कट होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास है 2, 1 जो है ना इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। तो आप देख लें जी कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। 2, 1 ये आपके पास है बी वाला करेक्ट जो है ना ये आंसर बन रहा है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6 वाले पार्ट में अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। आपने एक लाइन बतानी है जो इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास हो, वो आपने यहाँ से ढूंढ के बतानी है। तो उस लाइन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस लाइन को कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 1, 2 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 4, 5। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे हम जो है ना वो लाइन कैलकुलेट करते हैं।
तो पॉइंट्स से लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक उसकी स्लोप का पता होना चाहिए और दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी देखें दो गिवन है एक की बजाय, तो हम इसकी कैलकुलेट करते हैं स्लोप। तो दो पॉइंट से सबसे पहले हम स्लोप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फार्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप इस तरह से कैलकुलेट होगी, y2 आपके पास ये 5 है और y1 आपके पास 2 होगा, मतलब आप लिखेंगे 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय और x1 माइनस x2 x2 माइनस x1, तो ये x2 है और ये आपके पास x1 है, मतलब लिखेंगे 4 माइनस 1। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर होगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन 3 होगा। तो स्लोप आपके पास जो है ना 3 को 3 से कट करने के बाद मिल जाएगी 1। स्लोप आपने कैलकुलेट कर ली 1, और पॉइंट इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम पहले वाला पॉइंट यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास x1 की वैल्यू है 1, पहला जो हिस्सा है ये x1 की वैल्यू होगी और जो दूसरा हिस्सा है वो 2 है, वो y1 की वैल्यू होगी। अब हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के मुताबिक हम यूँ लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे और स्लोप की वैल्यू आपके पास 1 और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है वो भी 1। तो फिर आप देखें जी y माइनस 2 इज इक्वल 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये है जी y माइनस टू को आप उस साइड पे शिफ्ट करवाएं तो ये बन जाएगा x माइनस 1, माइनस 2 साइड पे जाके प्लस 2 होगा और y इज इक्वल टू होगा x, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आंसर आएगा। देखें इस फॉर्म में अगर इक्वेशन मौजूद है ठीक है, नहीं तो एक फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 6 में हमारे पास देखें लिखी है, पहले पार्ट में देख लें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है ना ये आ रहा है, तो लिहाजा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये फॉर्म भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से लिखी हुई है। तो 6 वाले का ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट होगा। 7 वाले में देखें हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में पीछे भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है ना ये जो हमने अभी फार्मूला लगाया है इसमें आप देखें ये वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें आ रहा है y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। तो आप देखें यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1 जो है ना इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म बन रही है। तो लिहाजा 7 वाले का जो सेकंड पार्ट है ये करेक्ट होगा। आगे 8 वाला MCQs हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो लाइन है देखें जी है 2x प्लस 3y और साथ में आ रहा है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जिसमें देखें y एक तरफ है और बाकी हिस्सा जो है ना वो एक तरफ होगा। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूँ करते हैं कि 3y को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस 2x है उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 6 है उधर जाके हो जाएगा प्लस 6। तो आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू और देखें y अकेला होना चाहिए, मतलब इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ 3 आ रहा है इसलिए 3 को भी हम उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब लिखेंगे 2x प्लस 6, 3 इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो y इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस 2 ओवर 3x और प्लस 6 ओवर 3। तो ये कट तो नहीं हो रहा लिहाजा ये कट कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3x और प्लस 2। तो देखिए जी कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। फर्स्ट वाला माइनस 2 ओवर 3 प्लस बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला ठीक होगा। y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3x और प्लस 2, ये इसमें यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है और आगे माइनस 2 का आ रहा है, लिहाजा ये भी गलत है और ये भी गलत होगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर ए वाला बन रहा है 8 वाले पार्ट का। तो इस तरह से आपने उसको कन्वर्ट करके देख लेना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा। अब हम इसका MCQs नंबर 9 देखते हैं। MCQs नंबर 9 में ना ये मेरे पास जो है ना बुक पुरानी है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई हुई है, जो ये क्वेश्चन पूछी गई है वो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। जो अभी नई बुक आई है 2026 में उसमें ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज,
मतलब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है सिमेट्रिक फॉर्म में। वो क्या होती है, ये जो 10 वाले एमसीक्यूज में ये फॉर्म लिखी हुई है ना, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। और नई बुक में यहाँ पे वो लिखी हुई है ऐसे x माइनस एक्स वन ओवर कॉज ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल y माइनस वाई वन ओवर साइन ऑफ एल्फ़ा। ये जो नई बुक है उसमें बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो यहाँ पे ये ऑप्शन पीछे भी मौजूद है, करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है x माइनस एक्स वन ओवर कॉज अल्फ़ा y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फ़ा। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, तो ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो जिस बुक पे ये लिखा होगा उसको ठीक करके आपने यहाँ पे ये ऐड कर लेना है, जैसा कि मेरे पास भी था। अब है 10 वाला जी एमसीक्यूज, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होती है, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये थी एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो ये जो है ना हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो ये थे जी एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 7 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।